अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। वीक का आज आखिरी शो चुके होता है और जुम्मे का दिन है, तो आप सब देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा जुम्मे के हवाले से मैं एक ही बात इसलिए करती हूँ ताकि आपको बार बार एम्फसाइज करके बताया जा सके कि अगर एक दिन को तमाम दिनों में अफसल दिन करार दिया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। तो आज के दिन ख़ास तौर पर उठें, गुस्ल करें, जुम्मे का एहतमाम करें, जुम्मे की नमाज़ पढ़ें, खुतबा सुने, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में कोशिश करें कोविड-19 को भी कीप इन माइंड रखें और प्रिकॉशंस ज़रूर करें। तो प्रोग्राम में आज सुबह मैं एक थॉट शेयर करना चाह रही थी, वो ये कि अब हमारी ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल एक ही हस्ती होती है, हमारे वालिदैन। एक होते हैं हमारे वालिदैन, एक हमारे वो वालिदैन हैं जिनके वालिदैन जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो टिपिकल वालिदैन हैं, वो ओल्ड माइंड वालिदैन हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि कुछ अपने वालिदैन ऐसे हैं जो अपना माइंड चेंज नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन से लड़कियों को ख़ास तौर पर ये सिखाया जाता है या ये बताया जाता है कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये बात तो वाकई सच है, ये सिखाया भी जाता है, ये बताया भी जाता है। एट द सेम प्लेस एक वालिदैन की काइंड ये भी होती है जो आपको ये भी कह रहे होते हैं कि अगर सब ये कर रहे हैं तो आप भी ये करेंगे, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, आप भी उसी कुएं में छलांग लगा देंगे जिस कुएं में बाकी तमाम लोग छलांग लगा रहे हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो अपब्रिंगिंग के दौरान कुछ वालिदैन जो है वो आपको बताते रहते हैं और इस तरह से ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि प्रोग्राम के आगाज़ में ये थॉट शेयर करने का मकसद ये था कि वो टिपिकल सोच से निकल कर, वो ओल्ड सोच से निकल कर, मेरे ख्याल से अब आपके वालिदैन को सिर्फ आपको इजाज़त देनी चाहिए या यूँ कहीं कि आप पे यकीन कर लेना चाहिए, आप पे एतमाद कर लेना चाहिए कि ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, ज़माना चेंज हो गया है। तो अपने बच्चों पे अगर आप थोड़ा सा यकीन करेंगे तो आउटपुट जो है वो आपको बेहतरीन मिलेगी। अपनी परवरिश का तरीका यानी अपब्रिंगिंग का तरीका बच्चों के मुताबिक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब इसको कॉन्ट्रोवर्शियल मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है कि जिस दूर अंदेशी से आपके वालिदैन देखते हैं उस तरह से आप नहीं देख सकते। ये बात वाकई सच है, लेकिन जहाँ पर हम ये मानते हैं वहाँ पर वालिदैन को ये भी मानना चाहिए कि अब नए ज़माने के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, ट्रेंड्स के एतबार से उनको भी थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करके बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर ज़रूर चलना चाहिए। तो आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, अभी प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो पैनल से जब मैं डिस्कशन कर रही थी बिफोर द प्रोग्राम, तो मैं यही कह रही थी कि क्वारंटीन और लॉकडाउन में बाकी तमाम फील्ड्स बुरी तरह मुतासर हुई है, माँ सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इंटरनेट के आगे बैठ के और अपने लैपटॉप के आगे बैठ के खूब सारे पैसे कमाए हैं और घर बैठ के फ्री होम जॉब, घर से जो आप फ्री काम करते हैं उसका कॉन्सेप्ट इनके पास तो बहुत पहले से था, वर्क फ्रॉम होम का, लेकिन हमें अब ये लॉन्च करके हमें बताने की कोशिश की है कि आप घर बैठ कर भी काम कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम तो नॉर्दर्न एरियाज चले गए, पहाड़ों में जाकर हमने सुकून से बैठकर काम किया और इस तरह की चीज़ें। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है पहले से ही इनकी लाइफ में मौजूद था। अब अगर हमारी ज़िंदगी में उसको कहा जा रहा है कि आप भी इम्प्लीमेंट करें, सस्टेन करें, तो ये कैसे किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ आज जिस बात को मैं रिलेट करना चाहती हूँ, पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी, 22 करोड़ से ज़ायद की आबादी जो है, क्या हर किसी को ये इंटरनेट की रसाई मुमकिन है? क्या हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स, क्या हुकूमत पंजाब या हमारी वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान के हुक्मरान इस चीज़ को कीप इन माइंड रख रहे हैं कि अब कोविड-19 के बाद जब हम डिजिटल पाकिस्तान पे शिफ्ट हो गए हैं, जब अगर आप बच्चों की बात करें, क्लासेस की बात, ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, अब हर किस्म की फील्ड की बात करें, तो अगर हमने फाइनली लोगों को टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया है तो क्या इंटरनेट की रसाई भी उतनी ही ज़्यादा फ्लॉलेस हमारे पास है? 5G को लेकर क्या काम किया जा रहा है? और इसके अलावा बच्चों को अगर हमने फाइनली स्विच करा ही दिया है तो अब किस तरह से सस्टेन करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इंटरनेट की रसाई के हवाले से क्या क्या प्लान्स हैं इनके पास, ये क्या सजेशन देंगे गवर्नमेंट को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, इस पर हम इनसे बात करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, इन्हें बारहा आप मेरे शो में देखते हैं और हम डिस्कशन भी ऑन एंड ऑफ इस बात पर ज़रूर करते हैं कि आप घर बैठ के कैसे कमा सकते हैं। तो आज मज़ीद कुछ टिप्स भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इन्हें कहते हैं ज़िशान चौधरी। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बात करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लो में नहीं हूँ। ऐसा होता है कुछ दिन में, एक दिन आपके साथ ऐसा भी हो जाता है। ज़िशान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के अलावा भी मेरी इनसे मुलाकात रही है, मेरी बड़ी कोशिश है कि फ्रीलांसिंग को मैं डिटेल में इनसे सीखूँ, तो मैंने तो क्लासेस शुरू कर दी है। मैं तो मुस्तफ़ीद होती हूँ उनसे मिलकर, उनसे बात करके, इनके सीख से। लेकिन अब आप लोग ऑनलाइन और इसके अलावा यहाँ बैठ कर जो भी आपके सवालात हैं वो हम ज़िशान से पूछेंगे। तो ज़िशान को आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। ज़िशान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। आप काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है आपका, लेकिन आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आप
आपका शुक्रिया। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं। हम इन्हें कहते हैं ज़ाहिद इकबाल, ये ब्लॉगर हैं। डिटेल में आपको ये बताएंगे कि ये ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको वाकई अगर हम फ्रीलांसिंग के बाद ई-कॉमर्स के बाद देखें तो ब्लॉगिंग ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको मैंने एक्सेल करते हुए देखा है पिछले कुछ सालों में, और ख़ासतौर पर कोविड-19 और क्वारंटीन में। तो हम ज़ाहिद से जानेंगे कौन कौन सी ऐसी टैक्टिक्स है जो कि वो यूज़ करके घर बैठ कर काम कर सकते हैं। ज़ाहिद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ज़ीशान, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट से बात शुरू करें और इसी को आगे ड्राइव करें कि अगर फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स या घर बैठ के अगर आपने क्लासेस लेनी है, पढ़ाई करनी है या कारोबार करना है, अब आपके लिए अगर इंटरनेट की रसाई उतनी आसान है, मेरे लिए इतनी आसान है, तो उतनी उसके लिए आसान है जिसके पास कोई स्किल है और वो उसको फ्रीलांसिंग के तौर पर कमा सकता है। लेकिन इंटरनेट की रसाई उतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से आप रह जाते हैं या आपको अवेयरनेस नहीं होती या इल्म नहीं होती। अब ये बताएगा कि इंटरनेट के हवाले से आप क्या सोच रखते हैं कि 22 करोड़ से ज़ायद आबादी का मुल्क पाकिस्तान, इसमें इंटरनेट की रसाई भी उतनी आसान नहीं जितनी आपके और मेरे पास है। इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे आप? बिल्कुल, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से बड़े शहरों में हमें इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, उस तरह से अगर हम देहात की तरफ मूव करें तो उस तरह से हमें इंटरनेट की फैसिलिटी कुछ हद तक तो अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इंटरनेट जो है वहाँ पे अगर अवेलेबल है तो वो सही से उतना मतलब कि क्या कहते हैं इसको, यानी कि उसकी जो क्वालिटी, लाइन क्वालिटी, इंटरनेट की जो क्वालिटी है exactly, वो उतनी फ्लुएंट नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं नाम तो नहीं ले सकता अदारे का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंटरनेट की लोग फेस करते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ की जो है ना, इवन बिजली भी नहीं है। ठीक है, बिजली भी नहीं है, बिजली के कनेक्शन भी नहीं है, और वहाँ पे इंटरनेट तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ स्टोरीज़ ऐसी देखी हैं जो लोग ऐसे इलाकों से बिलोंग करते हैं, दे हैव द स्किल्स बट उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और वो क्या करते हैं फिर 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, डेली 8 घंटे गुजारते हैं जहाँ पे बिजली अवेलेबल है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि गांव से सफ़र करके शहर की तरफ मूव करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, फिर वापस गांव में चले जाते हैं रात को। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत पंजाब को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि ये आजकल की जो वर्ल्ड है, जैसे आपने बोला कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम मूव हो चुके हैं, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, और ऑनलाइन बिजनेसेस जो है ना वो 90% ऑनलाइन चले जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और अगर हमने इस तेज़ी से जिद्दत, ये जो टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की जो दौड़ है, इसमें अगर हमने अपने मुल्क को, अपने यंगस्टर्स को साथ लेके चलना है, इनको अनेबल करना है कि ये घर बैठ के अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो हमें इंटरनेट की रसाई भी मुमकिन बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, रसाई के हवाले से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास एक और गेस्ट जो है वो ब्रेक में हमें अब ज्वाइन करेंगे, इसलिए हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जो मैं आप लोग के लिए छोड़ना चाहती हूँ वो ये कि अगर हम इतने एक्सेस हमारी आसान हो गई है, मतलब एक एंड्रॉयड, एक आईफोन से हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब मोबाइल डाटा यूज़ किया जा सकता है, तो 5G को अगर पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, और ये इक्विवेलेंस की जो पॉलिसी है इसको किस तरह से हम प्रिवेल कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम हर जगह पहुंचा सकते हैं ताकि हर किसी की इंटरनेट की रसाई मुमकिन होगी तो ही अपनी स्किल्स को शोकेस किया जा सकेगा। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ हो गया होगा। अगर आज आप नहीं जल्दी उठते हैं, नॉर्मली आपकी रूटीन नहीं है, तो आज जुम्मा है, ख़ास तौर पर उठें, जुम्मे का एहतमाम करें, और आज आप ये सोच लें कि आपके सारे काम आज हो जाने हैं, तो यकीन करें इस सोच के साथ उठेंगे तो मैक्सिमम काम ज़रूर पूरे कर लेंगे। एक और गेस्ट ब्रेक में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बहुत दफ़ा आती भी है शो में और आपका इंट्रोडक्शन भी इनसे काफ़ी ज़्यादा है और आपकी सरार पर हम इनको बार बार बुलाते भी हैं। लेकिन मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि इकबाल हमेशा देर से आता है, तो ये इनका इकबाल इस तरह का कि हमेशा आयशा का इंतज़ार हमें करना पड़ता है। आपका तारुफ करा देती हूँ, आयशा ज़मान इन्हें कहते हैं, ये CEO है स्किल्स टू डू की, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पर डिटेल में काम कर रही हैं। आपके लिए कि पहले तो आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया इस चीज़ को कि एक स्किल आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उसको पॉलिश करना और फिर उसको कैच करना, ये आयशा का काम है जो कि वो आपसे करवाती हैं। आयशा कैसी हैं आप? मैं ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम कि आपने अपना वक्त दिया। हम ज़ीशान से डिस्कस कर रहे थे कि आज मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोग्राम को ड्राइव करना चाहती हूँ कि हम फ्रीलांसिंग की बात कर लेंगे, हम जितने भी हम इंटरनेट एक्सेस की बात करेंगे, लेकिन अब अगर हम बात करें रसाई की
कि कितनी रसाई मुमकिन है 22-23 करोड़ की आबादी के पाकिस्तान में। हम सब तो काम कर रहे हैं, आपको पता है काम कैसे करना है, काम कैसे करवाना है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप जानती हैं पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस उस तरह से नहीं है। इस हवाले से कंसर्न डिपार्टमेंट या हमारी हुकूमत ने क्या काम किया है? 5G को लॉन्च करने के हवाले से भी बात की जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाकों में ये चीज़ इस तरह से मौजूद नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बल्कि मैं कहूँगी कि पिछले तकरीबन 4-5 साल का जो अरसा है इसमें बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट की जो एक्सेस है। और क्योंकि मैं ख़ुद भी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है रोज़गार, उसका भी मैं पार्ट रह चुकी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी जो कैपेसिटी के अंदर पार्टनरशिप्स करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत सारे इलाकों में, पहले तो पंजाब के अंदर, अब तो नेशन वाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो उन्होंने लॉन्च किए। ये तो मैं बात करी स्पेसिफिकली स्किल डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि उसकी तरफ मेरी ज़्यादा इंक्लिनेशन है। और बाकी जो अडैप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, आई थिंक इट इज़ स्टिल गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि एक चीज़ के क्या कह लें कि कॉन्सेप्ट को कंसीव करना एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना, तो उसके दरमियान में बहुत सारी जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो बहुत सारी डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है, वो एक इट नेचुरली टेक्स टाइम। बट क्योंकि अब हुकूमत का खुद का भी जो इंक्लिनेशन है इस तरफ बहुत ज़्यादा है टूवर्ड्स इंटरनेट पेनिट्रेशन, ताकि लोगों की रसाई हो सके जो आज की दुनिया है पोस्ट कोविड उसकी तरफ। सो देयर आर मैनी स्टेप्स दैट्स बीन टेकन। और इवन मैं कभी मेरे ख्याल है कल परसों मैंने एक आर्टिकल देखा कि फेसबुक ने मेरे ख्याल है नयाटेल के साथ मिलकर, देयर इज इस इंटरनेट कंपनी जिनके साथ मिलकर वो मज़ीद इंटरनेट पेनिट्रेशन के ऊपर काम करें पाकिस्तान में। अगर हम अपनी एप्लीकेशंस की बात करें, अपने सोशल साइट्स की बात करें, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किस तरह से एक्सेल की हैं चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तमाम सोशल साइट्स पे। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, इवन दो कि फेसबुक को भी उस तरह से अब ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है कि इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से आप अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने स्किल को शोकेस करने के लिए कर सकते हैं। जाहिद, आपकी जानिब आती हूँ। यस, ब्लॉगिंग में पिछले, अगर हम कोविड-19 की 2 सालों की बात ना भी करें तो पिछले 3 साल को मिलाकर अगर 5 सालों की बात करें तो मैंने लोगों को बड़ा एक्सेल करते हुए देखा है ब्लॉगिंग में ख़ास तौर पर। और ब्लॉगिंग का ट्रेंड हमने टोटली चेंज कर दिया। बट आई हैव कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉगिंग इन माई माइंड। जब हम लोग पढ़ते होते थे तो हमें ब्लॉग्स लिखने पड़ते थे, उसको गूगल पे अपलोड करना पड़ता था। नो, ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट डिजिटल कंटेंट कि आपने एक पिक्चर ली है, आपने एक वीडियो ली है, उसका बड़ा कंसाइज सा कैप्शन लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। इसके अलावा किस तरह की ब्लॉगिंग की जा रही है, आपका इस हवाले से क्या कहना है? इसमें यह है कि ब्लॉगिंग सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं रही, अब इसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। ओके। मतलब अगर आपने एक पूरा ब्लॉगिंग आपने सीखी है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ब्लॉगिंग को सीखें। आप उसमें छोटी छोटी स्किल्स हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग की आपने बात की, इसके अलावा इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अलावा वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, कुछ प्लगइन्स की सेटिंग्स हैं, और इसके अलावा आप ऑफ पेज मतलब काफ़ी सारे टाइप के बैकलिंक्स बनाते हैं अपने ब्लॉग को रैंक करने के लिए। तो इसमें यह है कि छोटी छोटी बेशुमार स्किल्स हैं जिनको हम मतलब विद इन आवर्स, विद इन 2 आवर्स, विद इन 3 आवर्स हम एक्वायर कर सकते हैं और उसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, बड़े अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करें और वो स्किल्स हम अच्छे तरीके से एक्वायर कर लें। और इन स्किल्स को हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फाइवर है, अपवर्क है, इन पे हम सेल आउट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ब्लॉगिंग ये नहीं है कि आप 2 साल, 3 साल, 6 महीने लगा के ब्लॉगिंग सीखें। ब्लॉगिंग के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको आप मतलब लर्न करें, सीखें और उनको आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर दें। इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेगा कि आप जिस ब्लॉगिंग की बात करें वो बड़ी इंटेलेक्चुअल सी, सोफिस्टिकेटेड सी, इस तरह की जिसमें आपको कंटेंट की बड़ी ज़रूरत होती है, आपको रिसर्च की बड़ी ज़रूरत होती है, आप उस ब्लॉगिंग की बात करें। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एक ब्लॉगिंग वो भी है जिसमें आप ब्लॉगर्स को देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर साइट्स, ट्विटर पर भी आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रही है ये चीज़। उस ब्लॉगिंग को किस कॉन्टेक्स्ट में हम फॉलो कराते हैं? अगर हम बात करें कि जाएं, अब बहुत सारे ब्लॉगर्स दे आर मतलब बहुत अच्छा चार्ज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं। मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स को देखा है कि आप उनसे कैंपेन कराते हैं। वो ब्लॉगिंग किस नौयत की ब्लॉगिंग है? नहीं, ये ब्लॉगिंग तो नहीं होगी, ये तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अच्छा। आप अपना सोशल प्रोफाइल बनाते, वो ब्लॉगिंग साइट पे ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, वो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग इसको हम कहेंगे। इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनके साथ जो है वो आप अपना जो है वो कोई भी ब्रांड
कोई भी चीज़ उनके थ्रू आप मार्केट प्रमोट करा सकते प्रमोट हैं। करवा तो हम सकते उन्हें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, हम उन्हें इन्फ्लुएंसर्स भी कह बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम उन्हें ब्लॉगर नहीं कह सकते। हैं। ब्लॉगर नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, लेकिन ये मतलब बड़ा मिसकंसेप्शन था जो कि मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज हम उन्हें कहते ही ब्लॉगर हैं एंड दे कॉल देमसेल्फ, वो अपने आप को खुद भी ब्लॉगर कहते हैं। तो इसको नहीं, जरा हो सकता है कि वो ब्लॉगिंग कर रहे हो इसीलिए वो ब्लॉगर अपने आप को कहते अच्छा। हैं ना। तो जो ब्लॉगर है वो सोशल मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, तो वो बैक वक्त 2-3 काम कर सकता है। एक साथ। और आज के दौर में तो आप एक काम पे रहते ही नहीं हो, आपको मल्टीपल जगहों पे जो है वो टारगेट करना पड़ता है, मल्टीपल जगहों पे आपको काम करना पड़ता है, फिर जो है वो बेहतर जो है वो आप एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये मल्टीटास्किंग बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। अगर आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्पेशलाइजेशन आपकी एक चीज़ में होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको नाव हाउ होनी चाहिए कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। अगर आपने काम करवाना भी हो तो आपको पता होता है कि काम किस तरह से होगा। अच्छा, कल एक प्रोडक्शन हाउस जाने का विजिट मैंने प्लान किया और मैं गई वहाँ पर। ज़िशान, वहाँ जाकर ये इत्तेफाक हुआ कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे दे हैव स्किल्स, उनके पास स्किल्स थी। अब बहुत सारी कंपनीज़ को दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो कि पाकिस्तान की भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। सोशल मीडिया एक्टिवेशन की जितनी सर्विसेज होती हैं, वो आपके सेमिनार्स अगर कंडक्ट करने हो, ऑनलाइन वेबिनार पे करने हो, तो ये सारी सर्विसेज दी जा रही थी उस प्रोडक्शन हाउस में। अब इस चीज़ का रुझान कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर कोई भी कंपनी है, वो उसके पास पैसा भी बहुत है, उनके पास नाम भी बहुत है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस चीज़ को मार्केट कैसे करना है। दे आर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, 10 सालों से अगर कंपनी काम करी है, बट दे डोंट हैव पेज ऑन एनी सोशल साइट। इससे कितना नुकसान होता है कंपनी को, और आप किस तरह की सर्विसेज देते हैं, किस तरह की सर्विसेज सिखाते हैं, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, जैसे आपने एक एग्जांपल बात की है ना प्रोडक्शन हाउस की, कि उनको पता ही नहीं कि अपने आप को मार्केट कैसे करना है, अपनी सर्विसेज को मार्केट कैसे करना है। इवन दे हैव द स्किल्स, एक्सपीरियंस, उनके पास सब कुछ है, सेटअप भी है, सब कुछ है। यहाँ पे बात आती है कि अपने आप को ब्रांड बनाएं। ठीक है, जब तक आप अपने आप को ब्रांड बना के नहीं चलते, आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। तो अगर यू हैव द स्किल, यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो यू नीड टू मार्केट योर सर्विसेज। आज सोशल मीडिया इतना तेज़ है, आप अपनी सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोडक्शन हाउस वाले या कोई भी कंपनी अगर अब करना चाहती है, तो दे शुड मेक द लिस्ट ऑफ द सर्विसेज, राइट, और उसको अच्छे से डिज़ाइंस बना के, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है हमारे पास, तो market लिंक्डइन है, उसको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालें बना के, उसको मार्केट करें, लोगों की रीच तक पहुँचें। सोशल मीडिया देखें, अगर आप डेली एक्टिविटी करते जाएँ तो आपकी जो रीच है ना डे बाई डे बढ़ती जाती है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि लोग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा 90% बिजनेस ऑनलाइन जा चुका है। मेरा परसों एक विज़िट था जेलम में ना, एक बुक कॉर्नर है, पब्लिशर है, वो बता रहे थे कि हमसे फिज़िकली बुक ख़रीदना बहुत कम हो गया है। लोग 90% हमारा बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है। चल गया, यस। दुकान पे चल के कोई भी नहीं आता, बहुत कम लोग, बहुत रेयर है। मोस्टली लोग ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल, अब उनको पता है कि सेल कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है। उनके सोशल मीडिया पेजेस है, मोबाइल ऐप है, वहाँ पे जो भी नई किताब आती है वो लिस्ट हो जाती है, उनकी वेबसाइट पे लिस्ट हो जाती है, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट भी वो रन कर देते हैं, फिर कंपेन्स भी, ऐड वगैरह भी। तो मेरा ख्याल है कि आयशा इसमें फ़ेसबुक की एक्सपर्ट है माशाल्लाह, पार्टनर भी हैं फ़ेसबुक की, तो ये इसके हवाले से ज़्यादा अच्छा और इसमें रोशनी डाल सकते हैं कि फ़ेसबुक को किस तरह यूटिलाइज़ करके आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अनटिल और अनलेस आपको शॉपिंग करने का अगर शौक नहीं है, आप बाहर जाके मॉल्स को विजिट नहीं करना चाहते, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन सो फार यही है कि आपको हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आयशा, कितना काम किया इस क्वारंटीन और लॉकडाउन में, क्योंकि प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में आप यहाँ थी नहीं, मैंने यही बार बार कहा है कि हर चीज़ रुकी है, माँ सिवाय इन लोगों के जिन्होंने घर में बैठ के काम किया है। तो आयशा, कितना काम किया है, जो फेसबुक की कोलैबोरेशन के हवाले से ज़िशान ने बात की है, ये भी मैं चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा आपने ये स्टोरी शेयर की है, लेकिन वंस अगेन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम को हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए, मुझे लगता है बहुत जल्द फेसबुक भी इस पर स्विच कर जाएगा। फेसबुक के ऊपर नो डाउट बहुत सारी जो अर्निंग ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। जिस तरह पहले लोगों के जहन में ये था कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ यूट्यूब पे करते हैं, तो उसी के ऊपर आप उसको मोनेटाइज करते हैं। तो फेसबुक के ऊपर भी इस तरह से कंटेंट मोनेटाइजेशन की बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो रही है। सबकी सब अभी अवेलेबल नहीं है, बट देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर कमिंग, और उसके हवाले से अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। रिस्क इस वजह से कि जिन लोगों ने पहले अपनी कंटेंट क्रिएशन में एहतियात नहीं की इस हवाले से कि कंटेंट किस क्वालिटी का है, ये कोई पॉलिसी तो वायलेट नहीं कर रहा, कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स तो वायलेट नहीं कर रहा, जिन्होंने उस चीज़ का पहले ख्याल नहीं रखा और जिन्होंने कोई गेंस के लिए, लाइक्स और शेयर्स के लिए कंटेंट बनाया है, उनके पेजेस बहुत सारे ब्लॉक हुए भी हैं और अभी आगे मज़ीद होंगे। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस जो कि जिन्हें कह लें कि एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे फेसबुक की, वो भी ब्लॉक हुए हैं और मज़ीद होंगे। अच्छा। लेकिन अपॉर्चुनिटी अब उन लोगों के लिए है जो कि क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि ये कंटेंट जो है वो हमारी कम्युनिटी में इन हो।
क्योंकि फेसबुक इज़ नाउ पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन क्वालिटी कंटेंट, और जो लोग अपना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीनिंगफुल है, लोगों के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि आजकल के दौर में जितने भी मतलब सोशल मीडिया बेसिकली जितने भी चैनल्स हैं ना सोशल मीडिया के, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे एक ही चीज़ की फ़ाइट है, वो है टाइम। Yes. आपके विजिटर का टाइम, और टाइम हम तभी ज़्यादा स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे जब वहाँ पे हमें कंटेंट अच्छा दिखने को मिलता है। यस, सो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ द टाइम वेयर पीपल रियली नीड टू लुक इनटू इट कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन जो है वो जब ओपन हो तो उन्होंने जितनी मेहनत की है अपना सारा कंटेंट बनाने में, वो इट गेट्स पेड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे। सो उसके लिए ज़रूरी है कि दे शुड बी वेरी अवेयर ऑफ द कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो हैं फेसबुक के, वो उनको पता होने चाहिए, और फॉर बिजनेसेस उन्हें एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। एक दो चीज़ें जो कि मैं फ़ौरन से यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, स्पेशली जो लोग रेप्लिका सेल करते हैं ना कपड़ों के, दे हैव टू बी ऑन देयर टोज़ कि देयर इज़ दिस पॉलिसी विच इज़ गोइंग टू ब्लॉक ऑल दिस पेजेस जो कि रेप्लिका सेल करें फेसबुक के ऊपर अनऑथोराइज्ड। रेप्लिका की है 90% फेसबुक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। इंस्टाग्राम पे फिर भी आपको क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं मिल जाती है, फेसबुक पे तो आपको हर ब्रांड का रेप्लिका एक अच्छे फॉर्म में मिल जाता है। मतलब हम शॉपिंग करने वाले लोगों को कंपैरेटिवली पता होता है, मेरे घर में मेरी बहनों ने हर चीज़ का रेप्लिका निकाल के रखा होता है, सो आप ये भी फेसबुक पे है, सो आप ये भी फेसबुक पे है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है। लेकिन अगेन हमारी व्यूअरशिप, हमारे नाजरीन बड़े स्मार्ट हो गए हैं, तो अब उनको देखना पड़ेगा कि अगर हम इतना सारा, मैं तो हर दूसरे बंदे को देखती हूँ कि इतना सारा टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो, तो टाइम का मसला नहीं है, लोग होते सोशल मीडिया पे है, मसला ये कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लोग कितना स्टे कर रहे हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। आज जो खूबसूरत सा ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो फैशन बॉलीवुड का है, और आपको ये एम मालम पर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप इनको विजिट कर सकते हैं। और फैशन बॉलीवुड बेसिकली है स्टोर जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रांड मिल जाते हैं। वैसे आपने हमेशा देखा होगा प्रोग्राम में मैं एडवर्टाइज अगर करूँ भी या वर्बली अनाउंस भी करूँ अपने स्पॉन्सर, तो मैं यही कह रही होती हूँ कि मैं मल्टी ब्रांड स्टोर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप हर जगह जाएँ, इंडिविजुअल आउटलेट्स को विजिट करें। कंपैरेटिवली ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। अगर आप एक ही स्टोर पर जा रहे हैं, वो मल्टी ब्रांड स्टोर है, तो आपको 10 से 12 अच्छे ब्रांड्स वहाँ पर सिलेक्टिव अवेलेबल होते हैं। तो फैशन बॉलीवुड को आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा आप उनको विजिट कर सकते हैं एम आलम पे। प्रोग्राम में हम इसी चीज़ की बात करें जिसके बारे में मैंने अभी अनाउंस किया है कि एडवर्टीजमेंट कैसे होती है, मार्केट कैसे होती है। आपकी कोई स्किल है, आपका कोई कारोबार है, या कोई काम आप करना चाहते हैं, कोई आइडिया लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसको आपने किस तरह से शोकेस करना है। ज़ीशान, हमने स्किल्स की अगर हम बात करें तो हमने बारहा इस दफ़ा बात की है और हर शो में की है कि स्किल्स बहुत सारी हैं लोगों के पास, बट दे डोंट नो हाउ टू शोकेस एंड वेयर टू शोकेस। लेकिन अब ये इस बारे में भी लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होना शुरू हो गई है कि फ्रीलांसिंग एक किस बला का नाम है और हमें इसे किस तरह से करना है। बट स्टिल आप फिर भी इस हवाले से क्या टिप्स देंगी, क्या टिप्स देंगे कि बहुत सारे लोग अभी भी उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए। और जिस बारे में आप बात करते हैं अपवर्क और 2-3 इस तरह के आप प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, कौन से ज़्यादा प्रोडक्टिव है, लोगों को किस पे ज़्यादा स्विच करना चाहिए? अच्छा, अगर एज ए बिगनर अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल है और आप कुछ कमाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो बिगनर प्लेटफॉर्म जो है जो मैं सजेस्ट करूँगा वो फाइवर है। फाइवर के ऊपर जाएं, अपनी गिग्स क्रिएट करें। अपनी गिग्स मतलब सर्विसेज बनानी होती है जैसे एग्जैक्टली। उसमें क्या होगा कि आप क्लाइंट के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, को 8, 10, 15, 20 प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपका क्या होगा कि वो आपका एक फ़्लो बन जाएगा। आपको काम करना, काम लेना, क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना, कम्युनिकेशन करना, उसके साथ टाइमली काम करना, ये चीज़ें आप सीख जाएंगे। देन डे बाय डे हमें फिर साथ एक ये चीज़ भी करनी है कि हमने अपनी स्किल को पॉलिश भी करते रहना है। हर दिन नई चीज़ ऐड हो रही है तो वो आपने सीखनी होती है, उससे अपडेट रहना है। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, मोस्ट लेवल प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ अपवर्क। तो अपवर्क के ऊपर आप ट्राई करें। जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए देन यू कैन ट्राई अपवर्क। देन उसके बाद और भी प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेसेज हैं लाइक पीपल पर आवर एक प्लेटफॉर्म है, देन 99designs.com एक प्लेटफॉर्म है, freelancer.com है, guru.com है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हमें। अच्छा, लेकिन अगर किंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं तो वो अपवर्क है। अपवर्क है। अच्छा, मैं ना एक्चुअली हमें ये बात पता है, हमने इसको बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, तो हम जब इस बारे में बात करते हैं तो हम तो उसको अच्छे से परसीव कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, जो थर्ड आई के तौर पर हमें देखती हैं,
वो जब ये बात सुन रहे होते हैं तो उनको लगता है कि क्या काम किया जा सकता है अपवर्क पर, या क्या काम किया जाता है फाइवर पर। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, सिर्फ एक पिक्चर को आप अच्छा एडिट कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी आम फहम गुफ्तगू में करने की कोशिश कर रही हूँ, बड़ा आपको ईजी अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक पिक्चर को अच्छा एडिट कर सकते हैं, अगर आप एक वेबसाइट के 2-3 फीचर जो कि मुझे याद पड़ता है कि BS में हमें बताया गया था कि आपने वेबसाइट बनानी कैसे है, अगर आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट बना सकते हैं, ये वो सर्विस है जिसको आप अपवर्क पर लॉन्च कर सकते हैं। ये वो सर्विस इसके बारे में आप वहाँ पर मौजूद कंपनीज़ को कह सकते हैं कि मैं आपको ये सर्विसेज यहाँ पर घर बैठे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, इस हवाले से। अच्छा, इसको क्लियर करने के बाद जाहिद मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये हमने ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैंने ऑडियंस से ये किया कि हमारी ऑडियंस जो है वो इस मामले में काफ़ी एक्टिव भी है और काफ़ी समझदार भी हो गई है। उनको पता होता है कि अगर उन्होंने एक चीज़ उनकी आंख के पास से गुजरी है या आंख के सामने से गुजरी है तो वो पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। पीपल वॉन्ट डिफरेंट थिंग्स, अब उनको मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए। मुख्तलिफ कंटेंट बनाने वाले कितने लोग हैं, और आप जब कंटेंट क्रिएट करते हैं बीइंग अ ब्लॉगर, आप किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि हम जब कोई भी काम करते हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करें, यूट्यूबिंग करें या कुछ भी काम आपने करना है डिजिटल ऑनलाइन बैठ के, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हम लोगों को कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो ये काम कर रहा है और उससे बड़ी अच्छी अर्निंग हो रही है, फ़लाँ बंदा इमेज बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है तो उससे अच्छी अर्निंग हो रही है। ब्लॉगिंग में हम कहते हैं जी ये इस निच के ऊपर फ़लाँ बंदा काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना नया कुछ लेके आएँ, कुछ नया, अपनी कंपटीशन से हट के जो चीज़ लोगों ने की है, आप कुछ अनोखा करें। आप कोई प्रॉब्लम ढूंढें जो लोगों को लोग फेस कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ही नहीं है, आप उसका सोल्यूशन दें। ख्वाह आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूबिंग कर रहे हैं या आप कहीं पे भी गए हैं, जब आप ये काम करेंगे तो आपको एक्सेल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हम क्या करते हैं, हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि जी फलां बंदा ने ये काम शुरू किया था और वो इस मुकाम पे पहुंच गया तो मैं भी उसी भेड़ चाल में चलती है ना, भेड़ चाल से निकल जाए तो मुझे भी उसके पीछे लग जाना चाहिए, भेड़ चाल से निकल जाएं। और जो जिस तरह बिगनर्स की आपने बात की है, ज़िशान ने बताया कि फाइवर है, अपवर्क है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे कि मेरे पास पिछले दिनों एक स्टूडेंट आया, तो वो माइक्रो वर्कर साइट्स हैं, छोटी छोटी मतलब साइट्स हैं, वहाँ पे छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे जीमेल का अकाउंट बना दिया किसी का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दिया, किसी का लाइक कर दिया, किसी का बैठ के वॉच टाइम इंक्रीज़ कर दिया, मतलब एक 5 मिनट की वीडियो देख ली तो उसके आपको वो सेंट्स में पे कर देते हैं। तो इतने छोटे छोटे टास्क करके भी लोग कमा रहे हैं, और वो स्टूडेंट कम से कम $300-350 पर मंथ अर्न कर रहा है। उसको कुछ नहीं आता, जस्ट वो यूट्यूब की वीडियोस को देखता है और उससे पैसे कमा लेता है। अच्छा देखिए, आप जाहिर जो बता रहे हैं वो ट्रिक्स हैं। अगर हम स्किल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो आयशा, बीइंग अ CEO स्किल्स टू डू, अगर स्किल्स डेवलपमेंट की स्पेसिफिकली बात की जाए तो आपका बेसिकली टास्क ये है, अब पहला स्टेप जो आता है ना सारे प्रोसीजर में, वो होता है स्किल आइडेंटिफिकेशन, कि अगर आप ये जान लें कि आयशा में क्या एक्सपर्टीज़ है, वो सोहा में या फिर ज़िशान में और जाहिद में नहीं है, ये पहला प्रोसीजर होता है और लोग इसी में फेल हो जाते हैं। ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट आपने आइडेंटिफाई किया है इसमें। असल में ये है कि अगर मैं यूथ की बात करूँ ना, तो मैं बड़े ऐसे स्किल स्टूडियो मैंने बनाए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इंटीग्रेट हो सकती है ना, तो इससे बेहतर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा हरगिज़ मैं एंटरप्रेन्योरशिप को इस नज़र से नहीं देखती कि मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं क्योंकि किसी के साथ काम नहीं कर सकती तो चले कि मैंने अपना बिजनेस इसलिए बनाना है। अगर मैं किसी के साथ काम ही ना कर सकती तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर तो कभी ज़िंदगी में बन ही नहीं सकती। जो जॉब का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी बिजनेस का प्रेशर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो कमिंग बैक फ्रॉम दैट पॉइंट के स्किल स्टूडियो को मैंने एक अलग प्लेटफॉर्म क्यों बनाया और ये बाकियों से क्यों अलग है, मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि जो हमारी यूथ है ना, इनमें पेशेंस बहुत कम है। इनको लर्न करने के लिए जब कहा जाए ना तो ये उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना कि हमारे जो मैं कहूँगी फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में या जो स्किल के जो लोग हैं उन्होंने बड़ों ने जो जितना टाइम स्पेंड किया, जिन्होंने 10-10 साल लगाए हैं एक स्किल को लर्न करने में, उसको मास्टर करने में, उसके इर्द गिर्द जितनी कनेक्टेड स्किल्स थी उन सबको एक्वायर करने में। सो क्योंकि मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर मैं यही चीज़ें देख रही थी और तब मेरा भी यही माइंडसेट होता था कि मैं अब ये चाहती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट कर लिया तो अब मैं जल्दी किसी काम पे लगूँ और मैं अच्छा अर्न करूँ। और मेरे साथ बहुत सारे लोग आर राइडिंग द सेम बोट, ठीक है। सो देन आई आइडेंटिफाइड के बजाय इसके कि हम लोग इसी चीज़ को जो है ना बार बार हम यूथ को यही शर्मिंदा कराते रहे कि आप लोगों को पेशेंस नहीं है। देयर नीड्स टू बी प्लेटफॉर्म जो कि इस मसले का
क्विक हल दे दें। हेलो, यस। तो उसको देखते हुए फिर हमने क्या किया, हमने ये स्किल्स आइडेंटिफाई की और जिसका मैं कहती हूँ कि मुझे फ़र्स्ट हैंड इंसाइट जो है वो ई रोज़गार में रह के मैंने देखा फ्रीलांसिंग की जो मार्केट है पाकिस्तान में कितने ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं। पाकिस्तान 230 मिलियन के बाद ही हमारी जिसमें से 130 मिलियन यूथ है, दैट इज़ द अंडर एज ऑफ 33 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 33 साल से कम है, जो कि यूथ की एक डेफिनेशन में हमारे आती है। और उसमें से भी अगर हम सिर्फ 1 मिलियन लोगों को टारगेट करें ना, 1 मिलियन सुनने में लगेगा कि हम 10 लाख लोग बहुत बड़ा टारगेट बता रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट 0.71% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन, एंड दैट इज़ आवर गोल विद स्किल शुरू के इतने जो 1 मिलियन लोग हैं इनको हम अगले 7 से 8 साल के अंदर ये स्किल शुरू के प्लेटफॉर्म से क्विक स्किल्स जो कि डिमांड में हैं, जिसमें हमने एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया है और उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इवन जाहिद हैं, ज़िशान है, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दे आर अमंग आर माइस्ट्रोज, अमंग आर पायनियर बैच ऑफ माइस्ट्रोज जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कोर्सेज बनाए। सो एक तो जो यूनिकनेस है स्किल शुरू पे हमने ये रखी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को हमने माइस्ट्रो लिया है जो कि वो स्किल्स का है जिस पे उनका खुद का करियर बिल्ड किया हुआ है उन्होंने। दे आर एक्सपर्ट। अब उससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो थेरी वाला पार्ट था कि अच्छा जी ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ये कहाँ से लफ्ज़ निकला और कहाँ से चलता आया, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बताएं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, और उसको हमने चीज़ों को कंसाइज करके डिफरेंट इस तरह से किया कि ऑल द कोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग आर जस्ट अंडर 90 मिनट्स। हमने स्किल्स को इतना ब्रेक डाउन कर दिया कि वो एक स्किल आप सीख के, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे फाइवर पे एक गिग बना के उसको सेल करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जाहिद ने ब्लॉगिंग के ऊपर कोर्सेज क्रिएट किए हैं, तो वो बड़े ही स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसमें एक चीज़ को आप लर्न करें, डोंट वरी अबाउट द रेस्ट, एंड यू जस्ट हैव टू पे लाइक 2500 रुपीज़ टू लर्न वन स्किल। तो टाइम भी कम कर दिया, पैसे भी कम कर दिए और परेशानी भी कम कर दी कि जिन लोगों से आप सीख रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस कमाए हुए इन्हीं स्किल्स जो कि वो अब आपको सिखा रहे हैं। सो स्किल आइडेंटिफिकेशन वाला मसला तो हमने वहीं पे हल कर दिया कि वहाँ पे हमने रखे ही वो कोर्सेज हैं जो कि वो स्किल्स पे जो कि इन डिमांड हैं तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, और ना सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे बल्कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर करने में हेल्प करते हैं। आपने लोकली कोई जॉब करनी है, आप ये हमारे जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं स्किल के जो कि टाइम के हवाले से, पैसों के हवाले से बहुत छोटे हैं, बट देयर सो मच वैल्यू इन देम, तो आप उनको जब लर्न करते हैं तो आपकी लोकल मार्केट में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन आयशा आपने जो बात की इससे ना मुझे एक और बात क्लिक की है जो मुझे लगता है कि मुझे सेकंड ज़रूर करनी चाहिए, वो ये कि वाकई अब हमें थ्योरी से निकल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होना चाहिए कि ग्राउंड क्या है, किस तरह से चीज़ इमर्ज हुई है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर अब हमें ये सोचना चाहिए या ये पढ़ाना चाहिए या बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपने फ़र्स्ट स्टेप कैसे लेना है। उसने फर्स्ट स्टेप कैसे लिया, जिसने काम शुरू किया, ये उसका काम था भाई, उसने कर लिया, दे आर डन। अब हमने क्या करना है, ये हमारा टास्क होना चाहिए। लेकिन इसको पता नहीं मेरे ख्याल से कितने और साल लगेंगे आयशा, उस हिस्ट्री से निकल के, उस थ्योरी से निकल के, थ्योरेटिकल वर्क से निकल के प्रैक्टिकल वर्क में आने में हमें ज़िशान कितना वक्त लगेगा। अब आप अगर कोई आता है आपके पास सीखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको विजिट किया, आपने मुझे बताया पूरा आपका खोल के, मुझे बहुत मज़ा आया उस चीज़ का। हालांकि मैं कहूँगी मैंने एमफिल भी कर लिया है, मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन भी कर लिया है, मैंने BS भी कर लिया है, मैं क्यों सीखूँ भाई, मैंने तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकल, देयर इज़ अ हेल काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल लाइफ एंड द जो थ्योरेटिकल और एकेडमिक लाइफ आप पढ़ते हो। कितना हम गलत कर रहे हैं इस हवाले से कि बच्चों को हम पढ़ाई जाते हैं, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी डाइजेस्ट कर लो। उनको ये सिखाना कि आपने काम कैसे करना है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, ये कितना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे अभी आयशा ने बात की कि हम वो स्किल्स जो कि इन डिमांड स्किल्स हैं, दुनिया के लार्जेस्ट इंटरनेशनल जो हमारे पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, उन्हीं को हमने टारगेट किया। इवन दैट कि अगर आप वो स्किल सीख लेते हैं तो आप अपनी 9 to 5 अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि हमें आप वाली बात कि हमें वो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड पे जाके उसकी थ्योरी की क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, अमेरिका में एक बिल पास हुआ है जिसमें उन्होंने अपने गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ जॉब्स उनकी ओपन हुई थी जिसके लिए उन्होंने ऐड वगैरह दिया। उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड डिग्री, ये एडवर्टीजमेंट में लिखा गया कि वी डोंट नीड डिग्री, वी नीड अ स्किलफुल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, राइट। तो हमें स्किल की तरफ आना है, ना कि हम डिग्रियों के पीछे जो है ना वो भागते रहें। तो जस्ट आप अपना इंटरेस्ट देखें, अपना पैशन देखें, उसके मुताबिक अपना स्किल ढूंढो कि मैंने इस पैशन में, इस फील्ड में मैंने ये चीज़ सीखनी है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, ब्लॉगिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, कुछ भी आप अगर आप करना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, जस्ट वो डिफ़ाइन करें अपना आप देखें कि आप किस में आपका इंटरेस्ट, आपके कौन सी चीज़ सीखना चाहते हैं, और उसके रिलेटेड अपने जो कोर्सेज़ हैं स्किल के वो देखें। उसके ऊपर बजाय कि जो यूनिवर्सिटी के यंगस्टर स्टूडेंट्स अभी मेरे से डिग्री कर रहे होंगे वो ज़रूर करें,
ठीक है, लेकिन हम मना नहीं कर रहे कि वो डिग्री क्यों कर रहे हैं, करें ज़रूर, लेकिन साथ ही इन स्किल्स को सीखें, राइट। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ का ये एक अलग से बहस हो जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम कोर्स आउटलाइन देखें बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है हमें वो मैच नहीं करता, निकल जाना चाहिए। क्योंकि जब एक ग्रेजुएट पास होकर मार्केट में आता ना, तो जब वो मार्केट में आके देखता है, कहता मैंने तो कुछ और पढ़ा था, इधर तो कुछ और हो रहा है, उसको कुछ नहीं आता। मैं, मेरी कंपनी है, मेरे पास एम्प्लॉइज़ हैं, आते हैं इंटरव्यू देने बच्चे, तो उनको कुछ नहीं आता, हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ये तो डिग्री का हिस्सा ही नहीं और था। जो 2-4-5 लोग जिनको कुछ आता है ना, वो उनकी सेल्फ एफर्ट्स होती हैं, ये भी मैं आपको बताता जो हूँ। इंटर्नशिप करके इंटर्नशिप करके या इस तरह के कोर्सेज करके उनका शौक आता है कि मैं ये सीखूं, ये सीखूं, ये सीखूं, तो उसके मतलब वो यूट्यूब पर या इधर उधर पेड कोर्सेज करते हैं, ठीक है, तो वो करके वो स्किल अपनी डेवलप करते हैं। स्किल डेवलप करें, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये स्किल डेवलपमेंट वैसे पूरा प्रोग्राम हमारा इसी पर बेस करता है। जाहिद, मैं आपकी तरफ आऊँगी, बड़ा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देखें कि आपके अंदर स्किल क्या है। अब इन्होंने जो बात की है ना, वो ये है कि अब हमें सारा अगर हम 4 साल BS करते हैं या 2 साल MPhil करते हैं या कोई भी डिग्री करते हैं, मुसलसल यही बताया जाता है किसने कब कहाँ पे कैसे काम किया, भाई आपने क्या काम करना है ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं ये कहूँगा, जैसे ज़ीशान ने बात की कि स्किल के लिए डिफरेंट जो हैं वो कोर्सेज़ हैं, और आप ग्रेजुएट होके आते हैं और आपको कोई चीज़ नहीं आती, तो बहुत से लोग ना घबरा जाते हैं कि जी हम क्या करें। अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग में आना है, ऑनलाइन हमने बैठ के अर्न करना है, तो हम क्या करें और किससे सीखें और कौन सी स्किल। इसके लिए बेहतरीन है कि आपने जो आपका पैशन जिस भी चीज़ में है उसमें आप काम शुरू कर दें। और सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, आपको कोई कोर्स लेना है या आपको ये करना है। बहुत से मैंने अपनी फील्ड में जो मेरे साथ जो दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुके हैं, ज़्यादातर उन लोगों ने खुद से लर्निंग की है। इस वक्त यूट्यूब, गूगल आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। आप यूट्यूब पे जाके कोई भी क्वेश्चन आप पुट करें, आपको उसका आंसर मिल जाता है। अगर आपने किसी भी चीज़ की कोई इंस्टॉलेशन सीखनी है, कोई आपने कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखना है, आपने ब्लॉगिंग करनी है या आपने कोई भी काम करना है, उसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है। अच्छा साहिब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे, इसलिए ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि ना मेरे अब्बा का फ़ोन, मैंने आईफोन लेके दिया उनको, तो मैं आईफोन यूज़र हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सब कुछ इरेज करके डाउनलोड करूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यूट्यूब पे गई, मैंने लिखा हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, जो भी मुझे चाहिए था, और यूट्यूब पे एक लंबी लिस्ट उसकी आ गई जिसमें वीडियोस बनी हुई थी कि आपने किसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और कैसे किसको अनइंस्टॉल करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम आम रूटीन में करते हैं, और इस तरह से ही उन वीडियोस की व्यूअरशिप होती है जिससे लोग अर्न कर रहे होते हैं। कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, पहले आप चीज़ों को देखिए कि कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, फिर वहाँ से आपके लिए रास्ते निकलेंगे। अभी अगर आप कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो आप यूट्यूबर को, ज़ाहिर है यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और उसको देखेंगे कि उसने अपना चैनल किस तरह से बना रखा है, उसने अपना कंटेंट किस तरह से प्रेजेंट किया और आपको वो किस तरह से चीज़ें सिखा रहा है। जब आप चीज़ें सीख जाएँ फिर आप यूट्यूबिंग भी कर सकते हैं, वहीं से आप सीख के वहीं पे आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। जैसे फाइवर पे आप जाते हैं, फाइवर को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे देखें कि लोग क्या क्या स्किल्स सेल कर रहे हैं। इवन स्किल्स के बगैर भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, स्किल नहीं भी होती तब भी वो काम कर रहे हैं। जी मैं आपको जो है वो काम चल रहा है, आपके लिए मैं दुआ कर दूंगा, आपके लिए मैं $5 दें, मैं किसी भूखे को खाना खिला दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने करना हो तो आप बस घुस जाएं और काम शुरू कर दे। मतलब वो डू और डाई वाला हिसाब है, बस आप कर लें। अच्छा, वैसे स्किल्स का मसला नहीं है आयशा, इस पर क्या जाते जाते आप कंक्लूड करेंगी? स्किल्स का प्रॉब्लम नहीं है। अब अमेज़ोन को पाकिस्तान में डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता था, आप इनडायरेक्टली पहुंचते थे उस प्लेटफॉर्म तक। अब पाकिस्तान का क्रेडिट भी कहा जा सकता है इसको, पाकिस्तान के जो लोग स्किलफुल हैं, जो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे थे, उन्हीं की वजह से ये परमिशन मिली है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? और स्किल्स वाकई हमारे पास बहुत है, बस हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने उसको एक्सेल कैसे करना है, हमने उसको शोकेस कैसे करना है। अच्छा, मैं सिर्फ इसको जल्दी से इसी तरह से कंक्लूड करूँगी कि स्किल ज़्यादा की मद में ना, स्किल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें कि पता नहीं चलता कि इसमें से यूज़फुल क्या है और किसको मैं राइट अवे सेल कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि सेल्फ लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, जो कि अगर लोग जल्दी जो है ना वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिकॉज सक्सेस इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल जर्नी। तो जिन लोगों को तो आराम पसंद ज़िंदगी गुजारने का शौक़ है ना, वो तो सक्सेस के बारे में सोचा ही नहीं। जिन्होंने सक्सेसफुल बना है, दैन गेट हैबिचुअल विद दिस अनकम्फर्टेबल रूटीन कि आपको लर्न करना पड़ेगा, फेलियर देखना पड़ेगा, दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। वहाँ से मैं वापस आती हूँ अमेज़ोन की तरफ। तो अमेज़ोन के ऊपर पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं। अमेज़ोन एक ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी, आप जिसे कह लें कि मार्केट प्लेस है फॉर ई कॉमर्स। तो
लोग बहुत ज़्यादा यहाँ से फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे अमेज़ोन पे, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिज़नेस भी जो है उन्होंने सेटअप किए हुए थे। लेकिन अमेज़ोन जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में पहले अप्रूव नहीं था, बट नाउ रिसेंटली जो कि अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ भी है कि अमेज़ोन जो है पाकिस्तान अमेज़ोन की अप्रूव सेलर लिस्ट में आ गया, यानी कि लोग अब लेजिटिमेटली पाकिस्तान को एज अ कंट्री सेलेक्ट करके वहाँ पे अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और इसके ऊपर जो है वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च सम कोर्सेज जिसके ऊपर लोग जल्दी से इन चीज़ों को लर्न कर सकें और इसको इम्प्लीमेंट करके वो अपना या तो बिज़नेस सेटअप कर सकें, या फिर जो बिजनेसेस यहाँ पे सेटअप होंगे ऑब्वियसली मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। अब ये वो दौर तो है नहीं कि आपने एक ऑफिस सेटअप किया फिर ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। अब आप ऑनलाइन एक बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उसके अगेन जो है उसके अगेंस्ट मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इस मार्केट को भी सर्व करने में जो है स्किल्स2 के प्लेटफॉर्म से भी जो है वी कैन प्ले आवर रोल। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसके वो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है या क्या चीज़ इसके बारे में आप सोचना चाह रहे हैं। आयशा ने बड़े ही अच्छे से उसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि चीज़ें बड़ी आसान है, अनटिल और अनलेस आप ये समझ जाएँ कि आपने उसको करना कैसे है या यूँ कहें शुरू कैसे करना है। शुरू करना ही मैं हमेशा कहती हूँ मुश्किल होता है, बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जाहिद, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? जो भी लोग ये करना चाहते हैं, आपने कहा कुछ भी मत करें, बस दुआ मांग लें, ये भी एक काम है, लेकिन इसको करना कैसे है? जो लोग करना चाहते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? जो करना चाहते हैं उनको यही कहूँगा कि आप जाएं, YouTube पे जाएं, वहाँ से सीखें। इसके अलावा जब आप अपनी कोई स्किल्स आइडेंटिफाई कर लें, जिस तरह आयशा स्किल्स2 का प्लेटफॉर्म है, तो जब आपको लगे कि अब मुझे मज़ीद जो है इसमें इसको आगे लेके चलना है और इस पे मुझे काम करना है, तो फिर कोई मेंटोर कोई पकड़ लें, उसके साथ जो है वो आप सीखें, उसके साथ आप काम करें। मुझे अच्छी तरह याद है बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं और वो कहते हैं जी हम आपके साथ मिलके काम करेंगे और विदाउट सैलरी हम आपके साथ काम करेंगे। मतलब जिन्होंने काम करना होता है वो इस तरह से लग जाते हैं, किसी ने सीखना होता है, जिन्होंने सीखना है करना है वो लग जाते हैं, चाहे उनको 2 महीने लग जाए, उनको 6 महीने लग जाए, उनको 6 साल लग जाएं, वो फिर उस काम के साथ स्टिक हो जाते हैं। अच्छा, वो फिर इधर उधर नहीं जाते, वो एक ही स्किल को पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर वो काम करते हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपकी हर बात है ना मुझे कोई अपनी बात ही याद आती है। पहले भी वो अम्मा वाली बात, अब्बा वाली बात, जब मैंने उनको YouTube से खोल के सारा कुछ बताया। कल 2-3 बच्चे थे ऐसे जिन्हें मैंने कहा कि कुछ ऐसी 2-3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ जाएँ और जाकर ना काम करना शुरू करें। होस्टिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो पहला सवाल बच्चों का पता क्या था? इंटर्नशिप पेड है? मतलब क्या? मतलब मैं पहले 1.5-2 साल मुझे मेरे अब्बा ने कहा कि सुहा इस वक्त पैसा कमाने का नहीं सोचना। जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया उन्होंने कहा पहले सीखो कि बोलते कैसे हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे आज भी सही से बोलना नहीं आता, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। लेकिन अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस पे सिर्फ आप ये देखें कि वो स्किल जो आपके पास है उसको पॉलिश कैसे करना है, या आप ये सिर्फ सीख लें कि आपके पास है क्या, आपने उसको किस तरह से कैच करना है, उसमें अपने आप को एक्सपर्ट करें, उसके बाद फिर पैसा ऐसे आपके पीछे आ जाता है। अच्छा, कंटिन्यू करें आप जाहिद। जी वही है कि आपके अंदर पैशन है, डेडिकेशन है और परसिस्टेंसी है। आपने बस काम करना है, चाहे आपको अर्निंग हो रही हो या आपको अर्निंग ना हो रही हो, आपने वो काम नहीं छोड़ना। yes. उसके साथ आपने लग जाना। जी बिल्कुल, और उसमें आपकी स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होती जाएंगी और आपको पता भी चलता जाएगा और एक टाइम आएगा कि आपके पीछे फिर पैसा आपके पीछे होगा और आप आगे आगे। People will come up to you for all kind of services। अगर आप पैसे को पहले सोचेंगे कि जी पैसा पहले कमाना है तो फिर आप कभी भी काम नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें ना, मजबूर है आजकल सब यंगस्टर्स भी बड़े मजबूर हैं। उन्हें फौरी तौर पर तो सोसाइटल प्रेशर इतना होता है, अम्मा अब्बा का इतना प्रेशर होता है कि डिग्री मिल गई हम कमा के लेके आओ और इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, लेकिन फिर भी हमने इसको बड़े क्रिटिकली देखना है। अगर बीइंग अ यंगस्टर्स हमें इस चीज़ को देखना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा कि ये चीज़ें शुरू से चलती आई हैं, अब्बद से लेकर अज़ल तक ही ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमने क्या करना है, अपने आप को कैसे मनवाना है, ये हमारा टास्क होगा। ज़िशान, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? अच्छा, अभी बात कर रहे थे कि हमें स्टिक होना है उस स्किल के साथ, उसके सीखना है। अच्छा, मैं जब अपनी कंपनी के लिए कोई मेरे पास कोई वैकेंसी होती है तो मैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई एडवर्टीज़मेंट सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उनका वही जो एटीट्यूड है ना, एक तो लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, मैंने देखा है, ठीक है, अर्निंग एटीट्यूड होता है, लर्निंग नहीं होता, अर्निंग होता है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहिए, अच्छा जी आपको कितनी सैलरी रिक्वायर्ड, हालांकि लिखी होती है कि ये सैलरी है,
तो सर मेरे कज़न ने ना अभी ग्रेजुएट हुआ है, उसकी 70,000 लगी, सर मेरी 80,000 तो होनी चाहिए। आता कैसी नॉर्मल आपको? मतलब वही ना एग्जैक्टली आता कुछ है नहीं, इंटरव्यू में आप फेल हैं, हाँ। ठीक है, कुछ आपके पास कोई ऐसी टेक्निकल स्किल जिसके बारे में हमें आपको जिस जॉब पे रखना है उसके बारे में आप वीक हैं, आपको कुछ आता नहीं और नहीं, वो आप cousin को 70 डिमांडेबल, मिला तो उनको 80 हाँ मिलना चाहिए, डिमांडेबल जो है ना वो आप कह रहे हैं नहीं जी मुझे इतने पैसे चाहिए। तो आपके मेरे फादर ने भी जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था ना एग्जैक्टली मेरे फादर ने मुझे यही कहा था, ही इज़ ए ब्यूरोक्रेट, उन्होंने कहा आप पहले अपनी एक्सपीरियंस अपनी स्किल के ऊपर तवज्जो दो, ठीक है, पैसों के पीछे नहीं भागना, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, पहले स्किल सीखो अपनी, जब तुम इस कैपेबल हो जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे अपनी फील्ड में तो इंशाल्लाह यही चीज़ें यही पैसा आपके पीछे होता है फिर। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है। लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे वालिदैन, वेरी ट्रू, ये इनिशियल स्टेजेस पे वो आपकी अगर आप पहले बात करें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने की, तब भी आपके वालिदैन अगर ये चीज़ आपके अंदर इंडल्ज कर दें ना कि आपने ये देखना है कि आप क्या बेहतरीन कर सकते हो, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, तो वालिदैन का भी ये बड़ा अहम किरदार होता है। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू। 1 घंटे का बिल्कुल पता नहीं चलता आप लोग तीनों के साथ तो ख़ास तौर पर, लेकिन होप्स हो कि जितनी भी डिस्कशन हमने की है उसके बाद आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा कि अब मुलाजमत ढूंढना, मुलाजमत के लिए ख़ार होना वो ज़माने चले गए हैं। अब आप सिर्फ ये सोचें कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, उस पर डिटेल प्रोग्राम हमने कर लिए, लेकिन क्या काम करना है ये आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट होगी जो कि आपको करनी पड़ेगी। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सुहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।